आपकी थारू सांस्कृतिक विकास समिति है, तो इसके माध्यम से आप किस तरह से थारू संस्कृति का संरक्षण या फिर आप किस तरीके से जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोग जो थारू समाचार जो बनाए हो बहुत अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। और जो पहली बार ऐसा हीरो है तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। और साथ साथ में हमारे बीच में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, हमारे साथ कोमल राणा हैं जो कि व्याख्या जनजागृति संगीत एवं नाट्य समिति से हैं और लगातार हमें अपनी संस्कृति के बढ़ाने ताईं इनको भी बहुत बड़ा सहयोग है कोमल राणा को। साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम लोग जब शुरुआत करें रहे अपनी संस्कृति की, जब शुरुआत करें तो हम किसी न किसी के माध्यम से हम लोग किसी के टीम के साथ हम लोग जुड़े और टीम के साथ जुड़ने के बाद हम लोग जब पहलो परफॉर्मेंस करे स्थापना दिवस को 9 नवंबर को, तो स्थापना दिवस में हम लोग सबसे पहली बार गए। तो वहाँ हमें सबसे पहली बार जब हमें जो धनराशि मिली, 1.5 साल तक हम लोग जो रिहर्सल करे, 1.5 साल के रिहर्सल में हमें 150 रुपये को एक मतलब का इनाम मिलो, हमें जो भी रहे वो धनराशि मिली। तो एक मन में एक जो जिज्ञासा आई कि क्यों ना हम लोग अपनी संस्कृति के बढ़ाने ताईं हम लोग खुद क्यों ना प्रयास करें और दूसरों को साथ ले में। तो हम लोग इसी तरह हम लोग बैठक करें, बैठक के माध्यम से हमारे युवा वर्ग कुछ लोग जुड़े हमारे साथ और साथ साथ में हमारे साथ जो हमारे इस समय कोषाध्यक्ष के पद पर रामकिशोर राणा जी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और हम लोग एक NGO जो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे जो कि और बाको हम लोग पंजीकरण कराए, रजिस्ट्रेशन कराए थारू सांस्कृतिक विकास समिति के नाम से। और थारू सांस्कृतिक विकास समिति के नाम से बाको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग पहली बार सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत होने ताईं हम लोग ऑडिशन देने गए अल्मोड़ा। और वहाँ ऑडिशन देने के बाद हम लोग वहाँ से जैसे ही हम लोग B ग्रेड में हम लोग आए और वहाँ से हमें कार्यक्रम को एक सिलसिला चालू करने को मिलो और बहुत बहुत अच्छे लोगों वहाँ से। बाकी तुम सर क्या कहते हैं रीति रिवाज को निर्माण करेगा, ठीक है। एक मूवी आई थारू जनजाति की, जो तराई क्षेत्र के थारू हैं हमारे उत्तराखंड के, यहाँ की पहली मूवी मान सकते हैं किसी भी थारू जनजाति के द्वारा प्रदर्शित। तो उस मूवी के माध्यम से तुम लोगन के क्या दिखाना चाहते हो, का उद्देश्य रहा के जाके बारे में कुछ बताओ। रीति रिवाज को हमारा मतलब रहा कि करके उत्तराखंड की हम लोग पहले जो थारू फिल्म बनाए तो हमारे समाज में सब हम किसी अदर समुदाय के देखते ना तो उनकी चाहे मूवी भई, गीत है, उनकी संस्कृति से लेकर बहुत सारी चीज़ बनी है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ कार है कि करके हमारे संस्कृति से कुछ ना रहे। तो हम सोचे कि क्यों ना हम एक फिल्म में बनाएं और फिल्म को नाम हम लोग रीति रिवाज रख के बा में हम लोग जो दर्शाए कि करके पहले हमारे कच्चे मकान इस तरह से होते रहे, कच्चे घर इस तरह से होते रहे और काका बा में हमारी जो संस्कृति रहे, संस्कृति से रिलेटिव काका चीज़ रहे वो हम बा में प्रदर्शित करें। और साथ साथ में जितने भी कलाकार वहाँ में परफॉर्मेंस करी, कोमल जी, नंदू जी, हमारे हरीश जी, केवल राणा जी और भी प्रीति राणा जी, सब जनी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि लगातार आप लोग जो फिल्म रीति रिवाज के बनाने में अपना एक अमूल्य सहयोग प्रदान करें। और जितने भी कलाकार जो रीति रिवाज फिल्म में अपने कलाकार की भूमिका निभाई, मैं उनके पुनः सबन के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक प्रयास हमारा सफल हो और जाके माध्यम से और भी एल्बम निकली और भी बहुत से मित्र हमारे जो हैं दोस्त हैं भी मूवी भी बनाई और फैशन डिज़ाइनर में भी गए, बहुत से अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करें, तो मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बाकी सर जो आपकी थारू सांस्कृतिक विकास समिति है जो किन किन जगह प्रोग्राम करता है, कोई बड़े स्टेट में या बड़े शहर में जाके बारे में अगर तुम कोई प्रोग्राम करे हो तो वो दर्शकन का जरूर बताओ। वैसे तो हम लोग बहुत जगह हम लोग प्रचार प्रसार भी करें और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सबसे पहले हम लोग प्रचार प्रसार भी करें हैं साथ साथ में हम लोग स्टेज जो प्रोग्राम हैं हम लोग अपने उत्तराखंड में ना रह के हम लोग उत्तर प्रदेश में और हम लोग अदर स्टेट में जाकर महाराष्ट्र तक हम लोग जैसे मुंबई और छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ अभी आदिवासी एक महोत्सव हो रहा है जिसमें 27 राज्य के टीम प्रतिभाग करी रहे हैं और साथ साथ में हमारे बीच में 6-7 देश के कलाकार भी बामे आए रहे हैं। तो बामे जितने भी कलाकार आए ना बामे हम लोग सेकंड पोजीशन पे आए और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा 3 लाख को पुरस्कार भी बामे दोगो हमारे थारू संस्कृति के। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि मुंबई में भी हम लोग अपनी थारू संस्कृति की एक झलक वहाँ दिखा रहे हैं और साथ साथ में हम लोग मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में वहाँ जाके हम लोग अपना परफॉर्मेंस दिखाए। साथ साथ में हमारे अभी आगरा में हमारे ट्रंप जी आए रहे, डोनाल्ड ट्रंप, हाँ वो आए और उनके स्वागत समारोह के तय हमारे थारू सांस्कृतिक की जो टीम गई बहुत अच्छो परफॉर्मेंस रहो, बहुत लोग सराही बाके और बहुत से चैनल वाके कवरेज करी, तो जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के जो संस्कृति विभाग में उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि लगातार हमारी संस्कृति के बढ़ानता ही अपनों एक सहयोग प्रदान कर रही हैं। और वहीं हमारे एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के चंद्रराम चौधरी जी, और साथ साथ में हमारा एक भारतीय थारू महासंगठन है जो कि लगातार अपने थारू संस्कृति के साथ साथ हमारे जो थारू में जो राजनीतिक या शिक्षा या चिकित्सा बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो संगठन है हमारा भारतीय थारू महासंगठन। और साथ साथ में हमारे जितने भी हमारे खटीमा में जो संगठन हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से अपने समाज के ताई काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका कि इस तरह से काम करते रहे मैं और अपने समाज के आगू ले जाए। बाकी कोमल जी, हमारे जो थारू जनजाति की क्या कहते हैं लुप्त होती कुछ कलाएं हैं, जैसे झीझी महोत्सव जो है आजकल बिल्कुल लुप्त हो चुका है हमारे क्षेत्र में तो कम से कम, और बाकी होली है जो भी लुप्ति के कगार पे है। तो आप कुछ बताओ दर्शकन के कि इनको संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन से काम ही सकते हैं जो हम कर सकते हैं। काम जैसे कि झींझी बहुत सारी पहले औरतें इकट्ठे होकर झींझी कर मनाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो उसके तौर पे ये है कि जो लुप्त हो गई है हमारी झींझी, जो आजकल हम लोग बहुत जगह ऐसा है कि कई आजकल की जनरेशन को झींझी जो गाने हैं पता भी नहीं होते कैसे होते हैं। और जैसे कि मुझे ही अभी थारू भाषा मतलब थोड़ा बोलने में वो हो रहा है, हेजिटेशन हो रही है। हेजिटेशन क्या हो रही है मतलब बोल नहीं पा रही हूँ। वैसे नॉर्मली अच्छी खासी बोलती हूँ मैं, पर जो हमारी ऐसे जनरेशन है, मुझे स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ प्रोग्राम में आई थी तो मुझे पता नहीं था कि कुछ झींझी सॉन्ग भी होता है, हन्ना नृत्य भी होता है। सिर्फ पता था तो एक होली, वो भी कैसे हम दोस्तों के साथ सहेलियों के साथ गांव में होली जब ढोल बजता है जाते हैं खेलते हैं, तब एक जब चले जाते थे फागुन के महीने में होली खेलने, बस इतना पता था। जब अब यहाँ आए मैं बंटी राणा जी भैया से जुड़ी और इसके बारे में फिर मुझे पता चला कि हाँ झींझी नृत्य भी होता है। मुझे गाने भी नहीं आते थे, साथ साथ में सीखी गाने। तो मतलब मैं आशा चाहती हूँ कि जो मेरे साथ की लड़कियाँ हैं, जो युवा लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमारे थारू समाज में झींझी नृत्य भी होता है, हन्ना नृत्य भी होता है, होली होती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि एक हमारे उसमें दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, आज तो हम हंसी खुशी मनाते हैं, पर हमारे यहाँ वो एक शोक का त्यौहार मनाया जाता है। उसमें क्या होता था, हमारे जो पूर्वज हैं जो गुजर चुके हैं, हम उनके याद में दिए जलाते थे और कई जगह तो हम उनकी मतलब 13वीं के रूप में मनाया जाता था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी थारू जो वो हमारे जनरेशन को, आज की जनरेशन को पता होना चाहिए। जो हालांकि आने वाले टाइम में जो बीत गया उसमें मुझे भी नहीं पता था, पर जब मैं जुड़ी हूँ साथ में तो आज मुझे पता है। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगी युवा से कि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये सारी रीति रिवाज होते हैं। आज के अभी थोड़े दिनों के टाइम में ऐसा होगा कि एक मुझे पता नहीं था, चराई भी निकलती है, बोलते चराई निकलती है जिसमें सिमई पूड़ी गुलगुले और लपसी बोलते हैं, आटे की बनती है, वो बनाई जाती है, बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो आजकल के हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि इतने सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं और इतने अच्छे से मनाते हैं। बंटी सर, जैसा कि कोमल जी ने अभी हमें बताया कि चराई निकलती थी, इसके बारे में और अधिक आप विस्तार से दर्शकों के बताना चाहेंगे
तो वो बताइए आप। जैसे बहुत अच्छी बात बताई कोमल कि चराई में हम लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते रहे, जैसे सिमई ही गो, पूरी ही गई, मतलब कहो जाए तो हमारो एक नॉन वेज ना कह के एक सादा हमारा जो एक सिंपल भोजन कहो जाए वो बनाते रहें, तो जो हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आजकल का है कि हम लोग चराई में बहुत से ऐसे भी होंगे कि मांस मछली को सेवन करते हैं, लेकिन वो चीज़ ना करना चाहिए। जो त्यौहार हम लोग मनाए हैं वाकई अपने रीति रिवाज के अनुसार ही वाकई मनाएं, और साथ साथ में जैसे अभी दीपावली को जो आ रहा है कि शोक के रूप में, वास्तव में हम लोग वाकई शोक के रूप में अपने जो पूर्वज हैं उनकी 13वीं हम लोग क्या कहते हैं वो दीपावली में करते हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड के कुछ जो हमारा जैसे कोई भी परीक्षा होता है, चाहे उत्तराखंड पुलिस ले लो या कुछ भी चीज़, उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं कि करके थारू लोग जो दीपावली का त्यौहार है वो किस रूप में मनाते हैं, शोक या हर्ष या उल्लास। हाँ, तो शोक के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग थारू सांस्कृतिक समिति के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम गरीब बच्चन के हम लोग अभी गोद ले रखा है, साथ साथ में कभी कभी हम लोग कंबल वितरित भी करते हैं, जो हमारे गरीब असहाय महिला हैं बेचारी, जो अनाथ आश्रम में ऐसे हम लोग जाते रहते हैं, तो हम लोग मतलब जो अपने से जो हो सकता है वो करते हैं। हाँ, और मतलब गरीब फैमिली से जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, सक्षम नहीं है, उनकी पूरी तरीके से हेल्प आपकी समिति या आप करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी समिति के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से भी और समिति के रूप से भी वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी उसी स्तर से उठ के आज यहाँ आए हैं, तो आए हैं तो हमें उन लोगों का दर्द पता है कि वो लोग बेचारे कैसे रहते हैं। और साथ साथ में हम लोग कोशिश करें कि करके ऐसे ही हम लोग कागज अपने समाज के बच्चन के पढ़ाएं, और बीच बीच में हम लोग कैंप भी लगाते हैं। 4 या 5 जनों के हम लोग आँखों को लेंस भी डलवा रखा है, और बेचारे आज वो देख रहे हैं तो हमें खुशी होता है इस बात की करके वास्तव में हम लोग कुछ कर रहे हैं। और वो जो पैसा है, जो धनराशि है, वो कहीं और से इकट्ठी ना होता है। जितने भी हमारे संग कलाकार लग रखाई हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से उनके धनराशि जो उनके धनराशि देने के बाद जो हमारे पास जो कुछ बचता है वो हम लोग क्या कहते हैं आँखी के कैंप में ही गो, चाहे पढ़ाई में ही गो, चाहे हमारे क्या कहते हैं कम्बल वितरित में ही गो, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग क्या कहते हैं उनके माध्यम से कर पाते हैं। तो कलाकारों को जहाँ में बहुत बड़ा हाथ है, जितने भी कलाकार हमारे संग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी कलाकार हैं हमारे, तो जो हमारो बहुत बहुत अच्छी बात है कि करके हमारे संग कलाकार